देखो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो हम लोग ने कल की एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज टाइप स्क्रिप्ट की कर ली थी, जो कि आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी। जैसे ही आप लिखोगे टेक की मिस्टेक, आपको ये चैनल सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे वीडियोस पे जाना, और यहाँ पे आपके पास ये मेरी जो पहली एक्सरसाइज जो मैंने करवाई है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने जो ये वाली टाइप स्क्रिप्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करवाई है। तो आप लोग ये लाजमी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। टाइप स्क्रिप्ट की एक्सरसाइज नंबर 2 हम अब करने जा रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट की एक्सरसाइज नंबर 2 करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइप स्क्रिप्ट की एक्सरसाइज नंबर 2 कौन सी है। टाइप स्क्रिप्ट की एक्सरसाइज नंबर 2, ये जो आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन जो दी हुई है गवर्नमेंट चेंज वालों ने, वो आपको मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और एक एक मेथड जो भी मैं लिखूंगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो गवर्नर सीन वालों ने एक जो प्रेजेंटेशन दी है 124 वाले पेज पे आपको ये मिल जाएगी लिंक। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो हम लोग यहाँ पे सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1 पे हमें ये करना था, इंस्टॉल नोड.js टाइप स्क्रिप्ट एंड विजुअल कोड ऑन योर कंप्यूटर। ये हम लोग ने कर लिया। अगर आपने नहीं किया और आपसे नहीं हो रहा, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाना टेकी मिस्टेक पे, और ये पहली ही वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ पे ना मिले तो यहाँ पे आप जाना प्लेलिस्ट, और टाइप स्क्रिप्ट पे जैसे ही आप ये रही एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है टाइप स्क्रिप्ट के नाम की, तो यहाँ पे आपको पहली ही वीडियो मिल जाएगी टाइप स्क्रिप्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो आप लोग देख लेना। अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज टाइप स्क्रिप्ट की। ये जी आपके पास सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज भी ये रही, फोर्थ एक्सरसाइज भी। सारी एक्सरसाइज जो बिगिनर्स को दी जाती है वो इन लोगों ने यहाँ पे दी हुई है। हम लोग बारी बारी एक हर सारी एक्सरसाइज करने जाएंगे, तो आपको ये सारी एक्सरसाइज मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 टाइप स्क्रिप्ट की, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले ये नोट लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ लेते हैं। ट्राई दिस शॉर्ट प्रोग्राम टू गेट सम फर्स्ट एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड Node.js. You might want to create a new folder for each exercise to keep them organized. Create a single GitHub repository to commit the code for this exercise, and once finished submit the URL of the repo. यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आप नया प्रोजेक्ट आप जब भी स्टार्ट करें तो उसके लिए अलग से एक फ़ोल्डर बनाना, ताकि आपका काम जो है एक ऑर्गेनाइज रहे। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है एक कबर में जो है कपड़े बिखरे हुए होते तो समझ में नहीं आता कौन से आपको ढूंढना पड़ता है, ये कपड़ा कहाँ गया, कपड़े कहाँ, ये वाला जो भी आपको कपड़े चाहिए होते हैं वो आपको मिलते नहीं है। अगर आप कपड़े अपने कबर्ड में कपड़े तय करके रखोगे तो आपको आसानी से जो भी आपका कपड़े पे चाहिए होते हो वो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को भी अलग अलग सबके जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके फोल्डर बनाने पड़ेंगे, ताकि बाद में हमारे लिए आसानी हो ढूंढने में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैंने प्रोजेक्ट बनाया है जावा स्क्रिप्ट। पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जैसे मैंने आपको जहाँ पे भी आपको खाली जगह मिले एफ में बनाता हूँ। जैसे कि माय प्रोजेक्ट नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैंने ये main.ts। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, प्रोजेक्ट 1 नाम का। प्रोजेक्ट 1 में मैंने ये दोनों चीज़ें मैंने करवाई थी आप लोगों से, तो ये तो प्रोजेक्ट 1 में ये दोनों चीज़ें आ गई। हम लोग अब एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे हैं, तो मैं अब दूसरा फोल्डर बनाऊंगा प्रोजेक्ट 2 के नाम के। अब प्रोजेक्ट 2 के अंदर जाके राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ कोड करूँगा। ठीक है, ओपन विथ कोड करने के बाद सेम चीज़ जो मैंने वहाँ पे की थी प्रोजेक्ट 1 में, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा। सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट 2 के अंदर एक फ़ाइल बनानी है, क्या पर्सनल, यहाँ पे क्या लिखा है, एक पर्सनल मैसेज की। ठीक है, पर्सनल मैसेज की हमें एक फ़ाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ विजुअल कोड स्टूडियो में, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ पर्सनल, इस तरीके से मैंने रख दिया P कैपिटल और M कैपिटल पर मैसेज का, ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इंटर कर दूँगा। ये हमारे पास एक फ़ाइल बन गई है पर्सनल मैसेज के नाम की। पर्सनल मैसेज नाम इसने क्यों रखा कि यहाँ पे इसने बताया पर्सनल मैसेज आपको प्रिंट करवाना है, तो आप यहाँ पे स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज
टू दैट पर्सन, योर मैसेज शुड बी सच एज हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न पाइथन टुडे। अब इसमें बता रहा है कि वेरिएबल में आपको एक नाम स्टोर करवाना है। तो अब वेरिएबल आगे बढ़ने से पहले, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको वेरिएबल का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आगे जब ये हम लोग ये सेकंड एक्सरसाइज करेंगे आपको समझ में आए। तो चलिए आते हैं जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है? जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल एक होता है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। जैसे कि एक डब्बा ले लो, उसके अंदर मैंने आटा रख दिया, उस डब्बे का नाम मैंने आटा रखा और उस डब्बे में क्या मिलेगा? आटा मिलेगा। फिर एक दूसरा डब्बा लिया, उसका नाम मैंने रख दिया शुगर। शुगर के उस डब्बे के अंदर क्या मिलेगी? चीनी मिलेगी, क्योंकि वो शुगर का डब्बा है। तो शुगर के डब्बे में क्या मिलेगी? चीनी मिलेगी। और तीसरा डब्बा बना दिया मैंने राइस के नाम का, उस राइस के डब्बे में आपको क्या मिलेगा? राइस मिलेगा, चावल मिलेगा आपको। तो इसी तरह टाइप स्क्रिप्ट में और जावा स्क्रिप्ट में भी आप एक डब्बा बना सकते हो। डब्बा मतलब एक वेरिएबल जिसके अंदर आप जो चाहे वो आप स्टोर करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसने एक कार का नेम का यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, इसको नाम क्या दिया? कार नेम। कार नेम के अंदर इसने क्या वैल्यू स्टोर करवाई? वोल्वो। यानी ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर एक इसने इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई वोल्वो के नाम पे। अगर जब भी बंदा प्रिंट कराएगा कार नेम, अगर मैं आपको बोलूँ जाओ आटा ले आओ, तो आप आटे के डब्बे के अंदर से आटा लाओगे। इसी तरह जब भी कोई बंदा वेरिएबल का नाम लेगा जावास्क्रिप्ट में, तो वेरिएबल के अंदर जो भी मैसेज होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो लेके आ जाएगा हमारे पास जावास्क्रिप्ट। तो चलिए एक बार आपको मैं सिंपल से एक मेथड दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मैंने अब वेरिएबल को बनाने का तरीका क्या है? वेरिएबल बनाने का तरीका है ये है, एक मैंने वेरिएबल बनाया, किसी भी नाम से बना देता हूँ, नेम, ठीक है। एक ये मैंने वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल से बस ऐसे ही बनता है, नेम लिख जाए, ये क्या है? मेरा वेरिएबल। अब इसके अंदर मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। इजिकल टू लगाऊंगा और सिंगल कोड या डबल कोड में लगा सकता हूँ अपने हिसाब से। तो मैं डबल कोड लगा रहा हूँ, शिफ्ट दबा के आप दबाओगे ये डबल कोड आ गया, बगैर शिफ्ट के करोगे तो सिंगल कोड आ जाएगा। तो मैंने शिफ्ट दबा के ये डबल कोड आ गया। अब ये किस चीज़ का मैंने वेरिएबल बनाया? नेम का। नेम का वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताहा। तो ये क्या हो गया? अब देखो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल है और ये इसकी इंफॉर्मेशन है। अब जब भी मैं नेम जावास्क्रिप्ट को या टाइपस्क्रिप्ट को बोलूँगा नेम प्रिंट करो, नेम वाला नेम, जब भी मैं टाइपस्क्रिप्ट को बोलूँगा नेम, तो नेम के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो है दी गई है वो हमें ला के दे देगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक बार बताता हूँ, ये नेम है, नेम को जब भी मैं जावास्क्रिप्ट को बोलूँगा नेम, तो नेम के अंदर क्या है? ताहा लिखा हुआ है मैंने, तो वो ताहा ला के हमें दे देगा, ठीक है। तब एक बार और ये क्या है? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इसलिए लगाते हैं यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। जब भी हमारा काम एंड हो जाता है, यहाँ एक पहली जब को ये कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन। मेरा पहली लाइन में इतना सही काम था, पहली लाइन में मेरा काम इतना सही है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए, आपने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी स्टोर कर दी, इसके बाद ये सेमी कॉलन लगता है ताकि जावास्क्रिप्ट को या टाइपस्क्रिप्ट को पता चल जाए हाँ यहाँ तक इसका काम हो गया, अब इसके आगे इसका काम नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log। अब मैं यहाँ लिखूँगा नेम क्या था हमारा? अब देखो यहाँ पे गलती नहीं करना, यहाँ पे मैंने नेम का जो एन है ये स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे क्या है, किस में लिखा है? कैपिटल। अगर ये छोटी गलती भी करोगे ना आपका काम नहीं होगा। जैसे ही मैं नेम लिखूँगा और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन का मतलब मैंने बता दिया हाँ हमारा काम यहाँ पे एंड हो गया। जहाँ पे भी आपका काम एंड होगा वहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, ठीक है। अब मैं टर्मिनल में आया, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे लिखूँगा मैं, पहले तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि आपको टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको याद होगा कैसे मैंने करके दिया। अगर याद नहीं है तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं कैसे मैं करता हूँ।
TSC और जो भी आपके फाइल का नाम है वो आप लिखोगे। तो मेरी फाइल का नाम है पर्सनल मैसेज .ts। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं कमांड एंटर करूँगा ये हमें एक जावास्क्रिप्ट की फाइल हमें ला के दे देगा। देखो यही जो चीज़ हमने टाइपस्क्रिप्ट में लिखी थी वही चीज़ इसने हमें जावास्क्रिप्ट में ला के दे दी। अब मैंने यहाँ पे क्या नेम का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने ताहा स्टोर करवा दिया। ताहा एक वैल्यू है जिससे मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोल दिया का जावास्क्रिप्ट को नेम क्या है, वेरिएबल है। अब ये हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करवा के देगा, नेम ताहा। अब देखो नोट पर्सनल मैसेज .js। ठीक है, ये मैंने लिखा, यहाँ पे क्या आ गया, ताहा। लेकिन मैंने जो यहाँ पे नेम लिखा था, नेम क्यों नहीं आया? नेम इसलिए नहीं आया, मैंने बोला नेम के अंदर जो भी वैल्यू दी गई है वो मुझे ला के दो। तो इसने ये जो नेम के अंदर क्या वैल्यू थी, ताहा नाम की एक वैल्यू थी, तो उसने मुझे यहाँ पे ताहा नाम की वैल्यू ला के दे दी। तो आपको वेरिएबल का काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे जब भी आप वेरिएबल प्रिंट करवाने जाओ तो यहाँ पे ना सिंगल कोट लगेगा ना डबल कोट लगेगा। ठीक है, वेरिएबल के लिए सिंगल कोट और डबल कोट नहीं लगता, ये याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। जैसे कि इसने बोला है स्टोर अ पर्सन नेम एंड प्रिंट मैसेज टू दैट पर्सन यू वुड सच एज हेलो एरिक की जगह आप अपना कोई भी नाम, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। ठीक है, हम लोग अब ये काम करते हैं। अब मैंने यहाँ पे नेम का नाम ऑलरेडी मैंने नेम का एक वेरिएबल बना दिया है, तो यहाँ पे ताहा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग console.log में काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ दबा के 1, जहाँ पे आपका 1 कीबोर्ड पे 1 नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क भी है, वहाँ पे आपको सिर्फ दबा के उसके पहले ही 1 के पहले सिर्फ दबा के ये करना है। console.log में सिर्फ नहीं दबाना, सॉरी, डायरेक्ट ऐसे। जब ऐसे 2 टिक आ जाए ना आपके पास, इसके अंदर क्या प्रिंट करवाना है आपको बताएगा, हेलो। अब मैं यहाँ पे डॉलर के बाद सिर्फ दबा के ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नेम। ठीक है, हेलो नेम, और यहाँ लिखूँगा मैं क्या था आगे, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। बस यही सिंपल मैं लिख दूंगा, would you like to learn some Python today। ठीक है, ये मैंने, अगर आपका फाइल पे जाना, फाइल पे जाके ऑटो सेव पे टिक नहीं आ रहा तो यहाँ पे टिक कर लेना। ठीक है, ये हो गया मेरा का। अब मैं आपको समझाऊंगा ये मैंने क्या किया। ठीक है, पहले मैंने बोला हेलो, console.log में ये मैंने टिक लगा दिया। टिक ये आपको नहीं मिल रहा होगा कीबोर्ड पे, तो मैं बता देता हूँ ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका 1 है ना, 1 जहाँ पे लिखा हुआ है 1 वाला की, उससे पहले ये टिक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टिक दबाना और इसके अंदर हेलो लिखना। हेलो दबा के ये अब हमें वेरिएबल भी हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो याद रखना, अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे ना नेम, तो ये वेरिएबल नहीं समझेगा, ये अब इसके वेरिएबल को कंसीडर ही नहीं करेगा, यानी वेरिएबल को नहीं पहचानेगा। तो हम चाहते हैं ये जावास्क्रिप्ट जो है हमारा वेरिएबल भी पहचाने। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल को पहचान के हम लोग को जावास्क्रिप्ट को बोला भाई तू अब वेरिएबल को भी पहचान। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूंगा ना नेम वेरिएबल डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूंगा तो ये नहीं पहचान पाएगा। तो हमें इसको पहचान कराने के लिए ये लिखना ज़रूरी है। डॉलर के बाद सिर्फ दबा के ब्रैकेट जैसे लिखूँगा और वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा था, नेम, NAME नेम, ये हमारा आ गया। आपको बोला था वैसे ही आपको करना है। ठीक है, ये वाला मैंने console.log हेलो $name would you like to learn some Python today।
अब नेम की जगह हम मैंने बोल दिया अब नेम हेलो। हेलो के बाद मैंने ये वेरिएबल की इसको मैंने पहचान करा दी, जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया ना इसकी मैंने यहाँ पे इसको पहचान करा दी। अब क्या होगा हेलो। हेलो के बाद ये वेरिएबल की जो मैंने पहचान कराई ना, ये इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी ना ये वेरिएबल के अंदर, वो मुझे यहाँ पे लाके दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ नोट पर्सनल मैसेज डॉट जेएस। जैसे ही करूँगा इंटर, देखो ये आ गया हेलो। यहाँ पे मैंने इसको जावास्क्रिप्ट की पहचान करा दी थी कि वो वेरिएबल की पहचान कराई। तो इसने हमें यहाँ पे नेम के अंदर क्या वैल्यूज़ थी, ताहा इसकी वैल्यू इन्फॉर्मेशन थी। तो इस वाले वेरिएबल के अंदर ताहा नाम की एक वैल्यू थी, इसने मुझे यहाँ पे लाके दे दी और यहाँ पे आके मैसेज दे दिया वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। I should fuck her in the Benz.